हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर 1 चल रहा था, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पहला टॉपिक शुरू किया था प्री फर्टिलाइजेशन। जिसमें स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था एंथर, एंड इवेंट में पढ़ा था आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के आगे मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था पॉलन ग्रेन्स के बारे में। पॉलन ग्रेन्स इज अ मेल gametophyte of flowering plants. गैमेटोफाइट्स हमेशा और हमेशा हैप्लॉइड होते हैं या आफ्टर मियोसिस बनते हैं। आफ्टर मियोसिस, ओके। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, एंड माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशंस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच PMC enter into meiotic division and form 4 microspores, and microspores are held in clusters that's why it's also known as microspore tetrads। कल हमने इतना डिस्कस किया था माइक्रोस्पोर टेट्रेड से। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर्स से। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रोस्पोर्स टू pollen grain एंड pollen grains में मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन, ओके। pollen grain में हम इसकी मॉर्फोलॉजी, यूजेस, ओके, एंड डिसएडवांटेजेस, एंड स्टोरेज। और एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं वायबिलिटी। इतने सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी, यूजेस, डिसएडवांटेजेस एंड स्टोरेज, ठीक है। NCERT बुक रेफरेंस है हमारी, आपको सारी की सारी लाइंस NCERT से ही मिलेंगी, ओके। तो फर्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया, यहाँ पे लिखा है कि pollen grains are male gametophytes and can be found in open anthers of flowers like a hibiscus। हिबिस्कस के केस में आपने देखा होगा, हिबिस्कस का फ्लावर सबने देखा है। हिबिस्कस के फ्लावर में एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसमें रेड कलर के स्टिग्मास होते हैं, एंड यहाँ पे आपको छोटे छोटे येलो कलर के स्टेमन्स मिलेंगे। ज्यादा ध्यान से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रक्चर ऐसे करके है। दिस इज एंथर
This is filament. Filament. Okay. Style, ovary. Stigma, style, and ovary are the parts of pistil. We will talk about this later. बाद में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि pollen grains are male gametophytes and can be found in the open anther of flowers like a hibiscus. गुड़हल का फूल आपने देखा होगा. They vary in architecture, size, shape, color and design across the different species. मैंने पहले बताया था कि pollen grains माइक्रोस्कोपिक होते हैं. नेक्स्ट लाइन में आपको इसकी मेजरमेंट्स दे रखी है. 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन अ डायमीटर, हैव अ 2 लेयर वॉल. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक होते हैं. इनकी जो आउटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो टेक्सचर होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं. दे कैन बी इन अ रॉड शेप और roughly spherical shape and oval shape with pointy structure. Generally spherical, measuring 25 to 50 micrometers in diameter, have a 2 layer wall. इन पे 2 लेयर वॉल रहती है. अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा. The hard outer layer is exine made of sporopollen. जो आपका एक्साइन है वो किससे बना है? स्पोरोपोलेन. एंड द मेन फंक्शन ऑफ एक्साइन इज प्रोटेक्शन. व्हाट इज protection? Protection. And the inner layer known as intine made of cellulose and bacteria. Intine किससे बनता है? Intine का function क्या है? Intines helps in the pollen tube formation. Pollen tube formation. Okay. एक्साइन की बात की जाए तो एक्साइन इज अ हार्ड. मैंने पहले बताया कि एक्साइन का जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन का है. एक्साइन इज अ हार्ड ड्यू टू स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन इज अ मोस्ट resistant ऑर्गेनिक मटेरियल. मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था. इसको डाइजेस्ट करने वाला अभी तक कोई एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है. डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम डिस्कवर नहीं हुआ है. तो स्पोरोपोलेनिन इज अ मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन नेचर नोन विच मेक्स इट रेजिस्टेंट. और इसी की वजह से जो हमारा पॉलन ग्रेन है, इट कैन stand in high temperatures, strong acids and alkalis, preserving the pollen grain as a fossils. Fossils यहाँ पर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये लंबे समय तक बिना डिग्रेड हुए. Pollen grains maintain their structure and viability for long time. Okay. The enzyme है जो pollen grains को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम high temperature, strong acids, alkalis, and preserving the pollen grains as a process. Exines has a jump pores where the sporopollen is absent. तो आप एक बात यहाँ पे जानेंगे कि एक्साइन कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं है पॉलन ग्रेन्स की. कुछ पार्ट या छोटा सा पार्ट पॉलन ग्रेन्स में ओपन रहता है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है. एंड that jump pores likely function in allowing the exchange of substances during the pollination and also helps in exit door for pollen tube. Okay.
मैच्योर पॉलन ग्रेन्स कंटेन टू सेल्स, किसी भी पॉलन ग्रेन में, मैच्योर पॉलन ग्रेन में दो सेल मिलती है, वेजिटेटिव सेल एंड अ जनरेटिव सेल. बट generative cell and the vegetative cells. The cytoplasm of the pollen grain is surrounded by a plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cells. When the pollen grain mature, it contains two cells, vegetative cells and generative cells. मैंने repeat किया है. The vegetative cells बड़े होते हैं, has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. And the generative cell is small, floats in a cytoplasm of vegetative cells and it is spindle shape. स्पिंडल शेप की बात करेंगे. स्पिंडल शेप ऐसी सेल्स को बोलते हैं जिसके दोनों साइड्स कैसे होते हैं, टैपरिंग एट बोथ एंड्स, टैपर एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स. आपने स्मूथ मसल्स पढ़ा होगा. स्मूथ मसल्स की जो शेल होती हैं वो भी कैसी होती हैं, स्पिंडल शेप में होती हैं. ठीक है. तो दे आर टैपर एट बोथ. टैपर मतलब दबे हुए, विथ अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस. ठीक है. In 60% of angiosperms, pollen grains are shed at two cell stage. Two cell stage means one vegetative and next one is generative cells, and the remaining species, the generative cells divide to three cell stage before setting. Generative cells आगे चल के divide होता है और दो male gametes की formation होती है. टू मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन और यू कैन से प्रोसेस ऑफ process of formation of pollen grains from माइक्रोस्पोर. पहले हम लोग पॉलन ग्रेन्स की वन सेल स्टेज पढ़ेंगे जो माइक्रोस्पोर्स के तुरंत बाद होती है. फिर हम पढ़ेंगे टू सेल स्टेज. टू सेल स्टेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्री सेल स्टेज एंड देन फिर हम लोग पढ़ेंगे जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो मैंने छोड़ा था माइक्रोस्कोप टेट्रेट्स में. माइक्रोस्कोप टेट्रेट्स माइक्रोस्कोप टेट्रेट्स. इसकी सेल्स अलग होती हैं. हर एक माइक्रोस्पोर्स अलग होते हैं. ओके. तो जान लीजिए ये ओनली वन माइक्रोस्पोर है. माइक्रोस्पोर. ओके. होता क्या है यहाँ पे, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, देन सेल वॉल. ओके. जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोस्पोर का, जाता है, इंटर करता है, इंटर्स इनटू माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन. ओके. माइटोटिक डिवीजन.
nucleus of microspores enter into mitotic division and form two nucleus. मैं न्यूक्लियस की प्लॉइडी बता देता हूँ कि इनकी प्लॉइडी हमेशा n रहेगी. ओके, दिस बड़ी सी जो सेल है ये सेल है वेजिटेटिव सेल. इस न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस से बड़ा सा है जो कि इरेगुलर इन शेप है, दिस वन, और दिस दिस न्यूक्लियस के किनारे किनारे एक सेल वॉल डेवलप होगी और ये सेल बन जाएगी जेनरेटिव सेल. कौन सी सेल होगी ये? जेनरेटिव सेल. स्पिंडल शेप में होगी, स्पिंडल शेप, floats in vegetative cell. This is a two-celled stage of pollen grain. Two-celled stage of pollen grain. ठीक है, अब मैं टू सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाता हूँ. टू सेल्ड स्टेज पे मैच्योर पॉलन ग्रेन. मैच्योर पॉलन ग्रेन सबसे पहले डायग्राम इसका बहुत ईजी है. इरेगुलर शेप में न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल. मैं अगर वैक्यूल बना देता हूँ, प्लांट सेल है तो वैक्यूल होगा ही, और इसी में बनाऊंगा स्पिंडल शेप में अ जनरेटिव सेल. तो दिस इज अ मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन विथ अ टू सेल्ड स्टेज. अब इसमें है क्या, इसकी लेबलिंग करेंगे हम लोग. यूपी बोर्ड के लिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टू सेल्ड स्टेज, बाहर की जो आउटर लाइनिंग है वो है एक्साइन, जो कि किससे बनी है? स्पोरो पॉलन. फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन. ओके, नेक्स्ट जो वॉल बनाई है मैंने वो है एंटाइन. इसकी बनी है सेलुलोज एंड पैक्टिन. ओके, इसमें हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ pollen tube. Pollen tube. This is a plasma membrane of vegetative cell. Plasma membrane of vegetative cell. And this cell is generative cell. वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है? प्रोवाइड नरिशमेंट टू द
developing generative cells or male gametes. ओके, तो ये रहा आपका, एंड दिस इज द लास्ट वन इज जहाँ पे आपका स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं जर्मपोर। एग्जिट डोर फॉर, मैंने पहले बताया है, एग्जिट डोर फॉर pollen tube. This is two cell stage of matured pollen grain. 60% pollen grains इसी स्टेज पे क्या हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। irregular shape nucleus, मैं बता देता हूँ, दिस इज द irregular shape nucleus of vegetative cell। यहाँ पे मैंने दो गोले कर रखे हैं, these are vacuoles। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम germinating pollen grains और three celled stage। okay, germinating pollen grains, germinating means पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रही है, जर्मिनेटिंग का मतलब यही है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डायग्राम विथ अ पॉलन ट्यूब। ओके, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बना लेगा, these are two male gametes। ओके, सो नेमिंग, नेमिंग बहुत इजी है, तो लास्ट वन इज exine, next one is enzyme, germinating pollen tube, और जहां से निकल रही है वो आपका क्या है, germpore। ओके, these two are these two are two male gametes। ओके, वैक्यूल बनाना भूल गया हूं मैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, this is three cell stage
मोस्टली ये जो पॉलन ग्रेन की कंडीशन है ये कहाँ पे होती है? स्टिग्मा पर। When the right type of pollen grains received on stigma, then germinating of pollen grains started. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने बताया था यूजेस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स में वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये बड़ी सी सेल कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। नरिशमेंट, इसका मतलब इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो pollen grains can be used as a food supplements. Food supplements. Okay. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या काज करते हैं? एलर्जीज एंड द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा। एक प्लांट का नाम भी दे रखा है पार्थेनियम, जो कि एक इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव प्लांट, ये राइस के साथ आया था इंडिया में, ठीक है। इसको हम लोकल भाषा में गाजर घास भी बोलते हैं। इसके छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। वाइट फ्लावर्स रहेंगे, सॉरी मैं पिंक बना रहा हूँ। ओके, वाइट फ्लावर्स रहते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास घर में, ठीक है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स रहते हैं। ऐसे करके वाइट कर दो इसको। ऐसे ये ग्रीन कलर का रहता है, ये वाइट फ्लावर्स हैं। ओके, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, मैंने बताया वेजिटेटिव्स और नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, तो ये फूड सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और syrups। Claim to enhance the performance in athletes। एथलीट पर्सन्स इसे यूज करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट्स, और रेस हॉर्सेस को भी ले जाता है। वायबिलिटी क्या होता है? वायबिलिटी जो वर्ड है, वायबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताता हूँ कि वायबिलिटी इज अ कैपेसिटी टू fertilize female egg cells or able to develop pollen tubes। Viability क्या है? Viability is the capacity to develop pollen tubes and fertilize female gametophyte। female gametophyte। तो viability of pollen grains वैरी करती है, और ये डिपेंड करती है ऑन द टेम्परेचर। ये पहला फैक्टर है जिस पे viability of pollen grain डिपेंड करती है, एंड द ह्यूमिडिटी द नेक्स्ट फैक्टर। इन सम सीरियल्स, कुछ अनाज जैसे कि राइस, व्हीट, इनकी वायबिलिटी 30 मिनट्स में लॉस हो जाती है, ठीक है। वाइल इन सम रोजेसी, दीज आर फैमिलीज, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, दलहनी पौधे, सोलेनेसी जिसमें आपका आलू और बैगन आता है, रोजेसी लाइक अ रोज प्लांट, लेग्यूमिनेशी में लेग्यूम्स प्लांट जितने भी होंगे, ठीक है, दलहनी पौधे,
ठीक है। सोलेनेसी में आपका पोटैटो है, सोलेनम नाइग्रम, और उसके साथ साथ बैगन है। मेंबर्स इनकी वेबिलिटी जो होती है वो महीनों तक हो सकती है। मतलब 1 महीने पहले अगर पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं फ्रॉम एंथर, तो वो 1 महीने तक या 1 महीने के अंदर तक फीमेल गैमेटोफाइट को फर्टिलाइज करने में एबल होते हैं। पॉलन ग्रेन्स को स्टोर भी किया जाता है फॉर ईयर्स, लंबे समय तक, फॉर यूजेज इन फ्यूचर के लिए भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं इन अ लिक्विड नाइट्रोजन ऑन द टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस फॉर यूज इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी इसका यूज किया जा सकता है। इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सिमिलर टू द सीड बैंक। सीड बैंक आपने पढ़ा होगा कि स्विट्जरलैंड में सारे तरह के प्लांट्स, अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं सबके सीड्स को स्टोर किया गया है एट -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था आज का पॉलन ग्रेन का टॉपिक। कल हम लोग पढ़ेंगे गाइनोसियम, ओके। आज के लिए इतना ही। कल हम वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड गुड नाइट। ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। हमारे चैनल पे बने रहिए। बने रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।